जय गोमाता जय गोपाल। हैदराबाद में 350 गाय का सक्सेसफुल फार्म। जैसे ही हमें पता चला, शंकर लाल जी परमार ने पूरी जीवन मेहनत करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग के द्वारा, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी से इन्होंने सब्जियों का उत्पादन, बाकी सारी चीजें और गो आधारित खेती को प्रमोट किया। शंकर लाल जी आज इस दुनिया में नहीं है, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, पर उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। जल संरक्षण का, दूध और गोबर गोमूत्र से नए उत्पादों का, 350 गायों का बिल्कुल सक्सेसफुल फार्म। इस वीडियो में उनके पुत्र से आप बहुत कुछ जानेंगे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जय गोमाता जय गोपाल। कुछ लोग युग पुरुष होते हैं। शंकर लाल जी परमार, जिन्होंने इतना बड़ा फार्म और पूरा एक विकास का नया पायदान खड़ा किया है। यहाँ पर हैदराबाद के अंदर 350 लगभग पूरे गोवंश की साहिवाल गायों का फार्म आपको पीछे दिख रहा है। इसके साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। इस तरफ आप वेजिटेबल सब्जियां सारी उग रही है, पीछे हाइड्रोपोनिक से सब्जियां हो रही है। तो इस तरह का सारा एक इंटीग्रेटेड काम यहाँ पे किया है और बहुत सुंदर काम। सक्सेसफुल फार्म बहुत कम देखने को मिलते हैं। कितने बड़े विजनरी व्यक्ति होंगे। आज शंकर लाल जी हमारे बीच में नहीं है, मेरी मिलने की इच्छा थी, कभी मिलने का मौका नहीं मिल पाया। और उनके पुत्र है, क्या उनका विज़न रहा होगा, किस तरह से उन्होंने यहाँ पे ये फार्म बनाया, उसके बारे में उनसे पिताजी से जानते हैं। भाई साहब प्रणाम। पिताजी का ज़बरदस्त विज़न रहा होगा, मैं पूरा घुमाऊँ 2 घंटे। ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। क्या विजन था फादर का, जो उन्होंने यहाँ पर ये साहिवाल गाय भी लाए और ये खेती बाड़ी चीज़ें शुरू की। आपको भी प्रणाम और जय गौ माता जय की। गोमाता भाई साहब। उनका ये विजन था सर बचपन से कि एक देसी गाय मैं पालूं और उस देसी गाय की नस्ल में बढ़ाऊं, जो कि आज बहुत उसकी एग्जिस्टिंग कम है। जैसे कि साहिवाल गाय। क्यों साहिवाल गाय ने उन्होंने चूज किया? क्योंकि उस गाय का दूध, वो दूध कम देती है मुकाबले दूसरे देसी गायों में, लेकिन उस गाय के दूध में इतना अच्छे पौष्टिक होते हैं जो बच्चा पैदा होता है, माँ के दूध के बाद गाय का दूध का दूसरा दर्जा दिया जाता है गाय का, तो उसमें ऐसे पौष्टिक होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ में बहुत इसमें फायदेमंद रहता है। जैसे कि आजकल बच्चे सेरेलैक और काफ़ी मिल्क पाउडर जो ले रहे हैं, जिससे ग्रोथ तो है नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कर रहे हैं। अगर हम लोग भूल गए इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की है और इस चीज़ को उन्होंने साहिवाल गाय से स्टार्ट किया था। और लगभग मैं जब बचपन में था, इन्होंने 8-10 गाय से स्टार्ट किया था और आज लगभग 300-320 के आसपास साहिवाल की नस्ल है हमारे। लेने गए वहाँ पे खुद गए हैं, सब जगह खुद गए। 1-2 बार खुद गए, फिर बाद में जो टीम होती है, टीम के द्वारा काम हुई है। और आज भी हमारा परिवार सभी साहिवाल गाय का दूध यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसका जो भी चांस हो, घी हो वगैरह वगैरह, और इसको आगे बढ़ाने का उनका सपना था। और गौवंश में उनका बहुत लगाव था, स्पेशली साहिवाल गांव में उनका ये विजन था। और साहिवाल गाय में इतनी पौष्टिक तो होती है, अगर उसके साथ और हमारे जो भारत के हर्ब्स है वो उसके साथ मिल गए, जो हर्ब्स का यूज़ अगर गाय ने किया और वही दूध में आया, तो उसका उपचार और बहुत सारे क्रॉनिक डिजीजेस जो आजकल के डिजीजेस है, चाहे नारी में हो, नर में हो या बच्चों में, वो सब सॉल्व हो सकता है ये दूध के कारण। बिल्कुल। क्योंकि ये सारे ही साहिवाल गाय की नस्ल है, इसमें कोई मिक्स गाय नहीं। और वही जो दूध निकलता है, जो हाथ से ग्वाले निकालते हैं, वही दूध अच्छी तरह से हाइजीनिक कंडीशन में निकालते हैं और वही दूध लोगों तक जाता है। वही बात मैं आपको सभी को कहना चाहूँ, इनके फादर का जो विजन था ना, कि बच्चों को शुद्ध दूध जाना चाहिए, सही रेट पे जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि महंगा जाए। दूसरा, देसी गाय बचनी चाहिए। आज से 20-30 साल पहले ये सोच थी, उस समय तो कोई गाय लेने का सोचता भी नहीं था। देसी गाय यहाँ तक लेकर आए और पूरा समय इनके लिए निकालना, यहाँ पर देना। बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ सीखने आते थे। आप सोचिए कितने विजनरी व्यक्ति होंगे। अभी जो फार्म शुरू किया, इनके व्यक्ति हमारे साथ थे कि डायरी पेन लेके कि कुछ होगा तो इतना हम घूमते तो कुछ सलाह दे पाएंगे, पर सच में कुछ सलाह के लिए पॉइंट ही नहीं था। जो इन्होंने सेटअप वो चीज़ें की है। चलिए दिखाते हैं एक बार। फिर फादर ने जब पहली बार शुरू किया, साहिवाल लेके आए, तो हाउसिंग और सिस्टम पूरा परफेक्ट और कैसे मैनेज किया? कैसे रखने का प्लान किया उन्होंने गाय का? जब स्टार्टिंग में 8-10 गाय थे वो तो नॉर्मली था। जैसे कि
चारा देने का और पानी देने का जो नॉर्मल बनता है वो नॉर्मल था। जैसे जैसे गाय बढ़ी और गाय की ब्रीडिंग पे उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो गाय की ब्रीडिंग के लिए उन्होंने इस तरह का जो उनका रहन सहन और शेड बनाया। और आज भी ये गौशाला नहीं, ये जो फार्म के साथ साथ जो गाय का ये है, मैं समझता हूँ शायद भारत में इतना गाय को फीड हम जो देते हैं, फीड सिर्फ दूध के लिए नहीं देते, गाय भी तंदुरुस्त रहना चाहिए। यहाँ आपकी सारी गाय मजबूत है। हाँ, एक आपके पिताजी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। गाय भी तंदुरुस्त रहना चाहिए। अगर गाय तंदुरुस्त रही तो दूध तो अच्छा देगी, उसके बाद में भी तंदुरुस्त रहेगी। तो यहाँ का ऑरा, यहाँ की एनर्जी और जो भी यहाँ पे आएगा वो एकदम प्रफुल्लित रहेगा। बिल्कुल, कोई इतना गोबर और सब चीजें होगी फिर भी कोई स्मेल नहीं। जो पिताजी अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए करता है, उसके साथ साथ हमारे पिताजी ने परिवार के साथ साथ गौवंश के लिए भी किया। गौवंश के लिए भी किया, वही व्यवस्था है, वही चीजें सारी परफेक्ट है। दोस्तों यहाँ आके जो महसूस किया ना, गिर का नाम बहुत हो गया, सब जगह गिर। पर साहिवाल का एक सुंदर सेटअप है और गाय भी सारी अच्छी है, बच्चे भी अगली जनरेशन आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। उधर नंदी वो भी आपको बड़ा अच्छा तैयार हो रहा है। अभी कितने गोवंश है यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 310 के आसपास। 310 के आसपास है। जो सबसे बड़ी बात है, जो गाय के दूध से तो आपका अच्छे प्रोडक्ट बना ही रहे, घी बन रहा है, अच्छी चीज़ें बन रही है। इसके अलावा से गोबर गोमूत्र से खेती में पिताजी का बड़ा योगदान था। फादर पढ़ाई क्या की हुई थी? मैं आपके पिताजी के बारे में पूछूंगा आपसे। हाँ, नहीं, ऐसी शख्सियत के बारे में उनका ही विजन है, उनके विजन पे हमें तो वाजिब बनता है कि आप उनको ही पूछिए। जी जी। ये एक्चुअली राजस्थान नागौर के हम लोग हैं, हैदराबाद आए थे काफ़ी साल पहले। तो यहाँ आने के बाद में पिताजी ने, हमारे परिवार में पिताजी ने हायर स्टडीज और की थी। करने के बाद में भी जो हमारा बैकग्राउंड था माली, हम तो खेती बाड़ी के बैकग्राउंड के से थे। और खेती बाड़ी होता है गाय और खेती होता है खेत से रिलेटेड। ये दोनों का मिलाप ही एक दूसरे से मिलाप ही एक आगे चलने का सोच रहे। चाहे गौवंश खेती से चलती है और खेती गौवंश से चलता है। तो ये खेती बाड़ी का जो कॉन्सेप्ट इनका इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट पे इन्होंने काफी सालों से काम किया। आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया रविवार जो मैं मेरे पिताजी के साथ अगर आता तो यहीं आता था, और रविवार ये भी यहीं आते थे। कुछ साल से ये 3 से 4 पहले रविवार इसमें इन्होंने इस पे ये किया। अभी कुछ साल पहले गुजरने से पहले हफ्ते में 3-4 दिन यहाँ पे हफ्ते में 3-4 दिन आए पूरा। आप देख सकते हैं जो ये है, आप उनकी एनर्जी और उनका ही काम है। हम तो सिर्फ अभी फॉलो कर रहे हैं और जितना और अच्छा कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं बस। तो उनका ही आशीर्वाद है, समझिए। तो उनका आशीर्वाद हम माध्यम है बस। हम माध्यम है। नहीं, आप भी पीछे उसको सब लेके चल रहे हैं और बहुत सुंदर कर रहे हैं। अभी जैसे प्रोडक्ट में यहाँ एक्जोटिक वेजिटेबल हो रही है, हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स भी आप कर रहे हैं। हैदराबाद में यहाँ से सब्जियाँ सिटी में पहुँच जाती है। यहाँ सिटी कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से सिटी लगभग एक 25 किलोमीटर है। तो क्या क्या प्रोडक्ट वेजिटेबल्स में यहाँ पे हो रहे हैं? सारे वेजिटेबल्स होते हैं, 25 से 30 वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि कद्दू, टमाटर, मिर्ची, करियापाक, कोतमीर और अलग अलग यहाँ के बेल्ट के हरी सब्जियाँ और फ्रूट्स होते हैं, जैसे सीताफल, जामुन, जो यहाँ के मेन सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो आम, फिर आपका सीताफल, आंवला और अत्याधिक ये अपने जैसे कि ये स्पाइसेस होते हैं, हल्दी, मोरिंगा का पाउडर, सांबर पाउडर और बटर मिल्क पाउडर, सारी चीज जो है अब अभी यहाँ से हम लोग इसका ये कर रहे हैं। एक चीज बड़ा अच्छा लगा आपके, जो गाय ब्याने वाली होती है ना, वो बिल्कुल लेबर रूम है, लेबर रूम के सामने रहती है। अब देखिए साहिवाल कितनी अच्छी नस्ल तैयार कर रही थी। इस गाय को देखो आप, ये ब्याने वाली है। दूध में भी यहाँ पे एवरेज कई गायों का 6-7-8 लीटर दूध है, तो ये बड़ी अच्छी आप केयर कर रहे थे। ये परफेक्ट नस्ल है, ये परफेक्ट है। तो धीरे धीरे नस्ल संवर्धन भी चीजें भी बहुत अच्छी हो रही है। पर अच्छा लगा कि जहाँ आदमी है वहीं पे गाय, नीचे देखकर हाँ, वहीं पे गाय है, तो व्यवस्था पूरी परफेक्ट है। तो यहाँ से आगे चलते आपको पूरा अलग अलग शेड बना रखे हैं। नस्ल अच्छी है, वैसे बहुत अच्छी तैयार कर रहा है और नंदी का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं और गायों का दूध भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है।
ये तो भगवान का आशीर्वाद है। हमारे यहाँ पे ये एक- गाय मेंटेन करना ये गो आशीर्वाद से हो पाता है। बाकी तो लोग है ना बीच में छोड़ के, क्योंकि चारे का खर्चा इतना, चीजें इतनी, ये आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? कितना चारा खुद का आप कर लेते हैं गायों के लिए? देखिए लगभग 300 गाय के लिए 8 से 10 लाख का चारा हो जाता है। हाँ। फीडिंग का पूरा महीने का खर्चा, महीने का। महीने का चारा यहाँ हाँ। आप खुद कर लेते हैं 30 यहाँ। एकड़ में। हाँ। इसमें 20 एकड़ में चारा हो जाता है, 10 एकड़ में आप सब्जी कर लेते हैं। नहीं, हाँ 6-7 एकड़ में सब्जी हो सब्जी जाता हो जाती है है। और एक 20 से 25 एकड़ में हरा चारा हो जाता है। बायोगैस का भी यहाँ सिस्टम हो गया, तो जितने भी आपके कितने स्टाफ हो गया, 30-40 का स्टाफ है, सबके लिए गैस की व्यवस्था भी यहाँ से हो जाती है। हाँ, गोबर गैस से हो जाती है। ये गोबर गैस का जो लाइन है, हाँ। इसमें से पूरा गोबर गैस ये वहाँ प्लांट तक जाता है। प्लांट तक जाता है। ये सिस्टमेटिक कितना सिस्टम है, एग्जॉस्ट फैन तो लगे हुए ही है, पंखे लगे हुए हैं। ये जो गोबर यहाँ से ये आ गया इसके अंदर नाली के अंदर, हाँ, ये साफ करके इस नाली में आ जाएगा। हाँ, ये स्लोप से एक बॉडी में जाता है, स्लोप से बॉडी में जाता है। हाँ। वो बॉडी में मोटर पंप करता है। इस बॉडी से पंप कर दे तो लेबर का झंझट मिट गया। हाँ फादर का विजन था पूरा उसमें, हाँ, उन्होंने सब किया, उन्होंने भी हम लोग किया। सिर्फ संभाल रहे हैं। हम सिर्फ संभाल रहे हैं। उन्होंने सब, उनका ही प्लान। सैल्यूट है, पूरा परफेक्ट सिस्टम है। और सीधा उस गोबर गैस से जो गैस निकलेगी वो भी उनका विचार था, सीएनजी एलपीजी हाँ, कलेक्ट। उन्होंने तो 2000 में किया था ये सब चीज। 2000 में किया था। 2000। क्या विजन था जिस समय आदमी को सोच भी नहीं थी। ये नंदी लाए थे जेके ट्रस्ट से। हाँ, ये नंदी लाए। हाँ, जेके ट्रस्ट से नंदी लाए थे। नंदी का भी ध्यान रखना, सारी चीजें, कुछ राठी की भी बीच में दिख रही है। हाँ, और साहिवाल ये की, वाली। पर धीरे धीरे वो साहिवाल बन जाएगी सारी। इनकी एक थी खासियत पिताजी की कि राठी गाय ये बहुत प्रेम करते थे। ये मुझे काबरी पसंद है, ये मेरा फेवरेट कलर है। आप काबरी राठी देख रहे हो ना, वो मेरा पसंदीदा कलर है। इधर चारे की तैयारी हो रही है। ये चारा आपने खेत का है? हाँ, ये अपने पूरा खेत का है। शुद्ध ऑर्गेनिक चारा है। पूरा एकदम। और इसका पानी का भी जो भी होता है अपने पास 6 से 7 लाख लीटर का पौंड है। उसी से ही पानी हम लोग हार्वेस्ट करके इसकी सिंचाई वगैरह सब करते हैं। बड़े बड़े तालाब उधर बने हुए हैं, जो मिट्टी खोद खोद के पूरा बनाए हुए हैं, तो बहुत बड़ा वैसा पूरा। इतना पानी 6 महीने साल भर आपके खूब हो जाए। इतना पानी अगर पूरा भर जाए, अगर बारिश पानी- अच्छी हो जाती है हाँ। तो ट्यूबवेल का पानी तो आता ही आता है और वो भी एकदम भरपूर हो तो जाता है। आपके पिताजी क्या सोच रही होगी? उन सब इतनी गाय थी, उनके घूमने की जगह व्यवस्थित हो, उनके बच्चों के अलग हो, सारा सेग्रीगेशन हो, घूमने की जगह। साइलेज भी फादर का विजन था। हाँ, शैलेज भी उनका विजन था। क्या क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने विचार कर रखी? ये भी इसके उसके संदर्भ में उन्होंने काफी घूमा था और काफी जगह लोगों से मिला था और जहाँ जहाँ भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो देख करके उन्होंने भी अप्लाई किया। अप्लाई किया। ये हाइड्रोपोनिक के लिए होगा, उसके लिए हाँ, होगा? ये हाइड्रोफोनिक का था, सब जो ट्राई सब किया उन्होंने। सब किया है। हाँ, हाँ। ये सब किया है। कुछ अच्छा हो जाए, गाय का भला हो जाए, टेक्नोलॉजी से कुछ हो जाए। मशीनें भी सारी लाए। ये वो साइलेज बैग मंगाने की मशीन होगी, हाँ, और वो टीएमआर मिक्सर हो गया। ये TMR मिक्सर है। टेक्नोलॉजी हाँ। जहाँ भी हुई उनको प्रयास किया कि उन्होंने यहाँ पे आ जाए। तो पीछे आप चला रहे हो वैसा, बड़ा अच्छा लगा ये। उधर बच्चे हो गए सारे। हाँ, वहाँ पे पूरे हीफर्स है, मेल और फीमेल, वो भी अलग अलग। हाँ। और ये चारा पूरा आया हुआ है कट के। अपकमिंग बुल्स है वहाँ पे। अपकमिंग बुल्स यहाँ तैयार हो रहे हैं। जो ये घूमने की जगह होगी उनके। ये पूरे ग्रेसिंग लैंड है। हाँ। एक ग्रेसिंग लैंड प्लेन है और एक ग्रेसिंग लैंड पूरी ग्रीनरी है, जहाँ पे वाला। घास है और झाड़ है। तो आप छांव देख के रहे हैं, लिए। ये फादर ने पेड़ लगाए थे सारे। हाँ, उनके ही है ये पूरा। आप सोचिए ना, जो अभी आज हम बातें करते हैं वो 10-15 साल पहले वो कर चुके थे। कर चुके थे। वो आज होते तो क्या आनंद आता। बहुत मतलब आनंद। ये सभी लोग, आप सभी लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं उनसे। जरूर। मौका हम चूक गए, हमें टाइम पे पहले आ पाते। पर यहाँ भी आप देखिए बीच में पेड़ लगा रखे और उधर भी टेक्नोलॉजी में देखो डी लेवल के ये गायों की खुजली के लिए जो ब्रश है वो भी लगा दी उस समय। देखो बछड़ी की तैयारी अच्छी तैयार हो रही है। देखिए आप उधर बछड़ियाँ तैयार हो रही है, बछड़े तैयार हो रहे हैं, तो शानदार। ये शेड भी पूरा साइंटिफिक वे से यहाँ बनाया हुआ है इससे। बहुत बढ़िया। ये चारे की खुशबू है ना। हाँ, ये हरा चारा है। तो ये कटिंग हो अलग रहा से शेड हो गया। यहाँ पे बछड़े बछड़ियाँ सारे हो गए। बहुत बढ़िया। एक साइड उधर हो गया, एक साइड इस तरफ हो गया। और यहाँ का गोबर भी पूरा इकट्ठा होकर वहाँ पहुँचने की व्यवस्था हाँ, है। इमीडिएट नहीं उठाते हम, थोड़े दिन उसको रहने देते हैं, पलटाते रहते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा सा कंपोस्ट बने और फिर खेत में अच्छा काम आए। फिर खेत में काम करें। नहीं, बहुत सुंदर है सब। अभी साइलेज का जो दिखा देते। फिर फादर कभी आपसे कहते थे कि वो कभी दिल की बात कि मैं वो ये इतना समय क्यों खेती के लिए दे रहे हैं, या क्यों इनका टेक्नोलॉजी के लिए इतना उनका था? हम सबको, परिवार को एक जगह बिठा के वो कहते थे। और स्पेशली कभी कभी मैं उनके साथ कभी कभी स्पेशली मैं उनके साथ रहता तो मुझे बताते थे, देख जितने गाय बढ़ रहे हैं
उतना तेरा बिजनेस बढ़ रहा है। हाँ। मीन्स मुझे बिजनेस में आगे रखे, क्योंकि उनको यहाँ पे ध्यान देना था। देख तेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, यहाँ पे गाय बढ़ेंगे तो ऐसा उनका था। ऐसा गाय को मेन सोर्स रखा उन्होंने कि गाय हष्ट पुष्ट सब रहेंगी। तो वो बातें हमको याद है। तो अब जाके हम लोग क्या है, साल 1.5 साल इनको समझे और इनकी फीडिंग में कभी भी कमी आने नहीं दी। चारे में चाहे कल के दिन घर से भी लगाना पड़े तो हम लोगों ने किया था वो। अभी 300 गाय में और आज भी करते हैं। आज तो सस्टेनेबल है, अच्छा है। आज एकदम सस्टेनेबल है। पिछले 1 जो ये साल लोग से कहते हैं कि sustainable है। गाय का काम में फायदा नहीं है, उनके लिए एक एग्जांपल है कि भाई अगर सही से सेवा करते हो तो गौ माता अपने आप कल्याण करती है। देखिए सेवा का सिस्टम अलग है। अगर हर घर में, पिताजी का भी कहना है, हर घर में, उनकी बात बोल रहा हूँ, हर घर में अगर गाय है तो गौशाला की भी जरूरत नहीं। गौशाला की क्यों, घर से गाय चलेगी इसलिए गौशाला की जरूरत इसके लिए गौशाला की जरूरत है। इसलिए आप हर घर में अगर गाय है तो कोई और आदमी समर्थ रहेगा। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। हर घर में एक नंदी और 2 से 4 गाय रहे, बस कोई भी किसी को तकलीफ नहीं आएगी। मैंने ऐसे हर चीज वही मिलेगा और हर चीज आपको ये रहेगी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो घर में 1-2 गाय रख के भी 25-50 हज़ार रुपए की आय कर रहे हैं, गोबर गोमूत्र से दवाई बना के चीजें। तो आदमी अगर करना चाहे तो कर सकता है। ये साइलेज का ये फादर ने उस समय तैयार कराए थे। नहीं, उन्होंने दूसरा किया था। वहां पे क्या हो गया, कुछ कारण वो ढह गया और पानी का लीकेज है। तो हमने कहीं पे हम लोग ने ट्रेनिंग के लिए कहीं पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे कुछ देखा और यहाँ पे हम लोग ने ये किया। यहाँ पे लेयर से बिछा देते हैं, आप देखेंगे तो जो मक्का कट के आता है वो लेयर से बिछ जाता है, फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, इसमें कल्चर मिक्स करके ट्रैक्टर चलाते हैं। उसको अच्छा मैरिनेट होने देते हैं, उसमें उसको अच्छा मिला देते हैं। मिलाने के बाद में उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। आप समझिए फर्मेंटेशन कुछ आप एक महीना समझिए, 1-1.5 महीना समझिए फर्मेंटेशन के लिए। उसके ऊपर लेयर्स प्लास्टिक लगाते हैं और फिर मट्टी लगाते हैं, फिर प्लास्टिक लगाते हैं, टाइट कर देते हैं, मिट्टी लगा अच्छा फर्मेंट हो जाता है। ये इधर तैयार है माल। हाँ, तो ये बहुत अच्छा, एक सुरक्षा चीजें हो जाती है। वैसे तो बातें बहुत सारी करने के लिए है। मैं अगर आपका इंटरव्यू लूँ तो 5 घंटे का इंटरव्यू चाहिएगा मुझे। पर आपके फादर का जो विजन था मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपसे आपके फादर के विजन में बात करनी थी, इसलिए आपको इंटरव्यू लेने की पूरी इच्छा थी। अगली बार आऊँगा, सारी चीजें हम कवर करेंगे। एक दिन पूरा यहाँ रुकूंगा, आपका समय पूरा लूंगा ताकि सभी लोग आपके पिताजी के विजन को सीख पाए। कैसे साहिवाल गाय को आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले उनकी सोच होगी, जब आप आज गाय के लिए जागृत हुए उस समय उनकी सोच होगी, और कैसे यहाँ लेके आए। आज 300-350 गायों को आपका पूरा परिवार पीछे सेवा कर रहा है। और ये गोमाता आज के गोबर गोमूत्र से सब्जियाँ हो रही है। और जो पिताजी का विजन था घर घर में शुद्ध चीज़ पहुँचे। और सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत में कही ना, वैसे बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को शुद्ध मिलना चाहिए। जो आज नई पीढ़ी तैयार हो रही है, किसी के घर में भी बच्चा आ रहा है, उसको शुद्ध खाने के लिए सब्जी मिल जाए। आजकल हम सब बच्चे दुबले पतले कितने हैं, देखिए। बिल्कुल है। उन्होंने ये चीज जब पहचानी थी और इनको वो करना था। और मुझे बोलते थे भी कि है ना, लोगों ने जो दूध को नेग्लेक्ट किया और दिखा रहा है वो वापस लाना चाहते थे। बिल्कुल। वो कौन से स्तर पे उन्होंने ऐसा कहा था हमारे सामने, कभी कहा था, तो आज हमको याद आता है। ये क्या बोल रहे होंगे कि सही होगा कि क्या है, दूध तो ऐसा कुछ है नहीं। हम क्योंकि हम हमारे बिजनेस में थे और ऐसा नहीं था। पिताजी की हर बात हम सुनते थे और सुनने के लिए नहीं सुनते थे, हमारे लिए प्रेरणादायक थे। हम तो क्लास में और स्टडीज में तो कमी पड़े, हमारा पूरा नॉलेज प्रैक्टिकल, हमारे सर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर वही है। धन्यवाद। और आपके ये सब माध्यम से मैं एक ही कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा ठीक है गौशाला हमने किया, हर कोई करता है, सब अपने तरह घर में एक नंदी और 4 गाय अगर आप पाल लिए बस है। एक मैसेज हैदराबाद से पूरे देश के लिए एक है बस। सबको घर में 1 गाय, 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय और 1 नंदी। आप फिर देखिए कैसे समर्थ होंगे, क्योंकि ये मेरा जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं सेवा बोल के नहीं बोलता हूँ। गाय का काम जब से करने लगा कोई चीज सिर्फ प्लानिंग करता हूँ और सोचता हूँ वो हो जाती है। क्या बात, मैं भी एग्जांपल देता हूँ। ये एक गाय का बहुत बड़ा ऑरा है और उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपने आप अच्छे लोग जुड़ते हैं, अपने आप चीजें होती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, अपने आप काम होता है। मुझे पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, कभी कुछ। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके ये माध्यम में मैं कैसे बोलूँ, लोग उसको कैसे लेंगे, और कुछ संस्था है और कुछ या बड़े या गवर्नमेंट बॉडी, क्या कल मुझे अगर 2 करोड़ होना
क्या है कि भगवान मुझे मिल जाते हाँ, हैं, हाँ। बैंक दे देता है, कोई दे देता है या दे देता चीज हो जाती है, काम हो बिजनेस जाता में है, मेरे काम हो जाता है, ये गायों के आशीर्वाद है, ये काम हो जाता है, काम हो जाता है घर में प्रेम रहता है, पक्का। आपस ये में कैसा भी होता है। सब जगह स्नेह मिलता है, ये अच्छे 3 लोग से मिलते 4 हैं, बार मेरा एग्जाम्पल हुआ मेरे अच्छे साथ। लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। आपको आर्थिक परेशानी कभी नहीं होगी। मैं बहुत बड़ा उसके लिए उदाहरण हूँ। मैं इसमें पैसे का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल देखिए इकोनॉमिक में से पैसे आएंगे तो बिजनेस होगा ना। तो वो एक मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे भी चीज़ें है। हेल्थ, आप हेल्थ को ले लीजिए या किसी को भी लीजिए, गाय का बहुत बड़ा आशीर्वाद। बिल्कुल, सबसे बड़ा आशीर्वाद। मैं तो इसका सबसे बड़ा जीता चाहता एग्जाम्पल हूँ। अपने आप ये समझाती है कि बेटा अब हेल्थ सुधार ले, तेरे लिए यहाँ पे तकलीफ है। आता हूँ ना, 4 दिन का जबरदस्त ऑक्सीजन लेके जाता हूँ। हाँ, आनंद लेके जाते हो एकदम फिर 4 4 दिन दिन में फिर आ जाते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। धन्यवाद भाई साहब, समय दिया। बहुत आपके धन्यवाद पिताजी को साहब। आज नमन है, नहीं मौका मिल पाया आपसे मिलके भी वो एक बहुत बड़े हाँ। प्रेरणा पुरुष है सबके नहीं लिए। नहीं, रियली बहुत बड़ा। उनके बारे में आप एक जरूर पुस्तक, उनके विजन वो के चल रहा बारे में है, लिखे, चल रहा है और वो पुस्तक जब भी आए सबसे पहले मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। और जो जो उन्होंने सोचा या लिखा होगा उन्होंने, उसको आप जरूर, ऐसे व्यक्ति की बात हमेशा एक लिखित रूप में रहनी चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गौ माता।